तो अपन एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे इलास्टिसिटी बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है इलास्टिसिटी। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। इलास्टिसिटी भी सॉलिड लिक्विड गैस होगा। स्टील मोर इलास्टिक होता है रबर से। इंटर रिस्टोरिंग फोर्स होगा। रिस्टोरिंग फोर्स एफ एक्सटर्नल हो इक्विलिब्रियम में। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए होगा। टेंजेंशियल एफ पैरेलल बाय ए होगा। परपेंडिकुलर वाला साइज चेंज करेगा, पैरेलल वाला शेप चेंज करेगा। साइज में लेंथ चेंज होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस है बच्चों। अब यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा, टेंसाइल लेंथ कम होगा, कंप्रेसिव होगा बच्चों। ब्रेकिंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। फोर्स मैक्सिमम अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मिनिमम होगा। डिपेंड होगा बच्चों मटेरियल पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आईएमएफ कम होगा, इंप्योरिटी बच्चों। ब्रेक फोर्स मैक्सिमम डिपेंड करेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस और एरिया पे बच्चों। यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा होगा बच्चों। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है बच्चों, तो नॉर्मल स्ट्रेस का होगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया और ब्रेकिंग शियरिंग स्ट्रेस एफ पैरेलल बाय ए होगा। पॉइंट पी पे पूछा है तो 3L/4 होगा, तो 3/4M प्लस कैपिटल M इंटू जी होगा, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया हो गया बच्चों। यहाँ पे होगा ए की वजह से कितना होगा 15G अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से 5G अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 12/1 हो गया बच्चों। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रोजी होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रोजी। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल केवल सॉलिड के लिए होगा। वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी डिफाइंड फॉर सॉलिड लिक्विड गैस होगा। शेयरिंग स्ट्रेस एंगल ऑफ स्ट्रेन होगा जो 10 x by l होगा। 5 स्मॉल होगा, 5 x by l होगा बच्चों। ये x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेसेस होगा। l क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फेसेस होगा। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा और शेयरिंग स्ट्रेन 5 में क्या होता है बच्चों, 5 थीटा r by l होगा बच्चों। हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट ड्यूरिंग स्मॉल चेंज स्ट्रेट l इक्वल्स टू स्ट्रेन होगा, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, डिपेंड करेगा बच्चों मटेरियल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे IMF कम होगा, E कम होगा। इंप्योरिटीज बढ़ाएंगे तो IMF बढ़ेगा, E बढ़ेगा बच्चों। यंग मॉडुलस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन y f इज इक्वल टू y a डेल्टा l by l होगा बच्चों। फोर्स कांस्टेंट y सेम, डेल्टा l में रिलेशन क्या होगा, डेल्टा डेरिवेटिव टू l स्क्वायर होगा। y डिफाइंड फॉर सॉलिड होता है। लिक्विड और गैस के लिए y 0 होगा, रिजिड बॉडी के लिए y इनफाइनाइट होगा बच्चों। ठीक है, y a डेल्टा l by a होगा। ठीक है, फोर्स y b डेल्टा by l होगा। ठीक है, स्लोप क्या होता है, y a by l होता है बच्चों। ये हो गया डेल्टा l क्या होगा, mgl अपॉन y a होगा। ठीक है, डेल्टा l इज इक्वल टू mgl अपॉन y होगा बच्चों। अब इलांगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2 बाई होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी होगा। स्क्वायर के लिए डेल्टा वी बाई वी 3 डेल्टा आर बाई आर होगा। कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होगा, एबल टू कंप्रेस होगा। बल्क मॉडुलस सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा एफ पैरेलल अपॉन ए अपॉन 5 होगा। 14 रेडियन होगा। एन 0 होगा फॉर लिक्विड एंड गैस, डिफाइंड फॉर सॉलिड होता है बच्चों। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बीटा अपॉन अल्फा होगा। डेल्टा डी अपॉन टी डेल्टा एल बाई एल होगा। थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से -0.5 के बीच में होगा बच्चों। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सिग्मा की 0.1 to 0.4 होगा बच्चों। डेल्टा वी 0 होगा बच्चों। y is equal to 3 के 1 - 2 सिग्मा होता है बच्चों, याद रखिएगा। वर्क डन क्या होगा, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल होगा बच्चों। पोर्सिनल डेंसिटी क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगा। और बच्चों याद रखिएगा स्ट्रेस होता है y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन y अपॉन स्ट्रेस होता है बच्चों। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राम की बात करें तो स्लोप अपन को यंग मॉडुलस देगा। एरिया क्या होगा, पोटेंशियल डेंसिटी होगा जो कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, लॉस एंड गेन पोटेंशियल mg डेल्टा एल होगा। हाफ एस थर्मल एनर्जी होगा, हाफ एस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, डेल्टा यू होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। इंटरएटॉमिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, के और के नॉट वाई इंटू आर नॉट होगा। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सिचुएशन होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा बच्चों। ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है बच्चों। इलास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन, ये इलास्टिक लिमिट है बच्चों। ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ ये परमानेंट सेट है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है तो स्लोप ए ज्यादा है, स्लोप बी से तो वाई ए ज्यादा होगा। वाई बी से ए डक्टाइल होगा बच्चों, बी ब्राइटल होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा, बी से तो ए स्ट्रॉन्गर होगा। जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बच्चों वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इलास्टिसिटी कंप्लीट किया। अब बात करेंगे अपन बच्चों फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, अब अपन करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक क्या बच्चों, डेंसिटी रो अपॉन m बाई v होगा। वो वॉल्यूम जहाँ मटेरियल प्रेजेंट हो बच्चों। रो वाटर 1 ग्राम पर सीसी 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। रो मर्करी 13.6 ग्राम पर सीसी 13,600 kg पर मीटर क्यूब होगा। मिक्सचर ऑफ लिक्विड रो मिक्स m मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स m1 m2 अपॉन v1 प्लस v2। रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रो बॉडी अपॉन रो ऑफ प्योर H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होगा बच्चों, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा mg बाई v। रो इंटू जी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का वो सेम होता है। प्रेशर यूनिट 1 एटीएम 1.0025 into 10⁵ पास्कल या 760 और 760 mm होगा। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ड्यू टू एटमॉस्फेयर। गॉस प्रेशर क्या होगा, एक्सिस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू P एटीएम प्लस P गॉस होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बच्चों प्रेशर सेम होता है। P इज इक्वल टू P भी पूछेगा तो PA प्लस रो जी एच होगा बच्चों। यहाँ पे प्रेशर सेफ साइज पे डिपेंड नहीं करेगा लिक्विड कॉलम पे। ठीक है, अब ए पॉइंट है तो यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, बी पे PB प्लस P नॉट रो जी H1 है बच्चों। और सी पे क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो 2 HG होगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वॉल ऑन वर्टिकल साइड ऑफ कंटेनर, तो यहाँ पे एवरेज पावर होगा। एवरेज
फोर्स होगा, प्रेशर होगा, प्रो जी एच बाई 2 होगा। बैरोमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, पी एटीएम 1.013 टू 10⁵ पास्कल, हाइट ऑफ लिक्विड मर्करी कॉलम 760 mm होगा, बैरोमीटर लिफ्ट रो जी प्लस माइनस ए इंटू एच डैश होगा। ठीक है, बॉटम सरफेस पूछा है, फोर्स पी इंटू ए होगा, रो जी एच इंटू ए होगा, साइड में पूछा है तो रो जी एच बाई 2 इंटू ए होगा। पास्कल लॉ है, लिक्विड एक्सर्ट करेगा इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इनक्लोज्ड फ्लूइड में चार्ज चेंज होगा एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, तो चेंज ट्रांसमिटेड होगा एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड और वॉल ऑफ कंटेनर विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड होगा। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक होगा बच्चों। ठीक है, F2 F1 A2 अपॉन A1 होगा बच्चों। ठीक है, यूट्यूब कॉन्सेप्ट है बच्चों, इनिशियली दोनों का प्रेशर सेम कर दो और वहां से अपन PS इक्वल टू PB से कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे बच्चों। ठीक है, बायंसी फोर्स है, यहाँ कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है तो फ्लोट होगा, सबमर्ज सरफेस है फ्लोट होगा, पूरा सबमर्ज है तो सिंक हो जाएगा बच्चों। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट होता है बच्चों, रोल लिक्विड जी इंटू वी इनसाइड होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड होगा, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होगा। थ्रस्ट मैक्सिमम होगा, रो एल जी इंटू वी होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा, थ्रस्ट इक्वल टू रो लिक्विड इंटू वी डिस्प्लेस इंटू जी होगा, या थ्रस्ट इक्वल टू एम डिस्प्लेसमेंट लिक्विड इंटू जी होगा। थ्रस्ट क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। जब ब्लॉक इमर्ज्ड इन लिक्विड होगा, स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों, वेट mg होगा, वेविंग मशीन होगा बच्चों। ठीक है, T प्लस थ्रस्ट इक्वल W, T डैश इक्वल W माइनस थ्रस्ट होगा, N1 W प्लस थ्रस्ट होगा। रीडिंग ऑफ सिंगुलर डिक्रीज होगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इंक्रीज होगा। एपरेंट वेट, वेट इन लिक्विड क्या होगा, W एपरेंट, W लिक्विड, W एपरेंट माइनस थ्रस्ट होगा, 1 माइनस थ्रस्ट अपॉन W होगा, तो ये हो जाएगा W एपरेंट इज इक्वल टू WA 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी। लॉस इन वेट क्या होगा, W एपरेंट इज माइनस W L इज इक्वल टू थ्रस्ट होगा, जो रिलेटेड डेंसिटी क्या होगा, रो बॉडी अपॉन रो वाटर होगा, दैट इज W अपॉन W माइनस W एट। लॉस ऑफ वाटर इन S2 होगा बच्चों। रिलेटेड डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, रो एल अपॉन रो वाटर होगा, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर होगा, दैट इज वेट अपॉन माइनस डब्ल्यू एल अपॉन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू होगा बच्चों। फ्लोटेशन होगा, डब्ल्यू इक्वल टू थ्रस्ट होगा, फ्लोट करेगा एम जी इज इक्वल टू रो एल जी इंटू वी होगा, वी इन क्या होगा, एम बॉडी अपॉन रो एल होगा बच्चों। ठीक है, वी इन इंडिपेंडेंट होगा, जी में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, इनसाइड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है। थ्रस्ट होगा, रो एल इंटू वी होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम बॉडी होगा बच्चों। ठीक है, फॉर फ्लोट होगा, वी इनसाइड रो बॉडी, वी बॉडी अपॉन रो एल होगा, रो एल ज्यादा होगा, पॉसिबल कंडीशन ऑफ फ्लोट होगा, पार्शियली सबमर्ज्ड होगा, वर्क डन थ्रस्ट होगा, वर्क डन एपरेंट जीरो होगा, दोनों बराबर होंगे बच्चों। वी इनसाइड वी भी इट इज पॉसिबल होगा, फ्लोट होगा विद फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, डब्ल्यू एपरेंट जीरो होगा। ठीक है, रो बॉडी ज्यादा होगा तो वी इनसाइड ज्यादा होगा बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल होगा बच्चों। ठीक है, फ्लोट के लिए वर्क डन इक्वल टू थ्रस्ट होना चाहिए, रो लिक्विड इनटू वी होगा, सिंक फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। आइस मेल्ट होगा, आइस प्रेजेंट है, आइस मेल्ट हुआ बच्चों। जब आइस मेल्ट होगा तो लेवल ऑफ लिक्विड में भी सेम और इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है बच्चों। यदि रो वाटर ज्यादा है तो वी इनसाइड ज्यादा होगा तो लेवल ऑफ बीकर डिक्रीज होगा, ये दोनों बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि रो लिक्विड ज्यादा है बच्चों तो लेवल इंक्रीज होगा बीकर का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक शिप कंटेनिंग सम पीसेस ऑफ मटेरियल फ्लोटिंग हो रहा है लेक में, ये पीसेस थ्रोन होगा लेक में, वाटर टू द लेवल ऑफ वाटर लेक पीसेस फ्लोट होगा, वो नो चेंज इन लेवल होगा, सिंक होगा तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि फ्लोट करेगा तो क्या होगा, नो चेंज इन लेवल होगा, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। यदि सिंक होगा तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन ने दो कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा और अपन ने कंप्लीट किया एक टॉपिक इलास्टिसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।